इतना बड़ा और भव्य सम्मेलन खास करके पूरे महिलाओं को बुलाया गया राज्य भर से, इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरफ महिला सम्मान का बात करता है, जब उनको आरक्षण का बात आता है तो वहाँ पर सदन में लोग विरोध करते हैं। इन सब चीजों को जो दोहरा चरित्र है, उस चरित्र को उजागर करना और महिलाओं को अवगत कराना। कहीं आजसू को इस बात का डर है कि जो महिला वोट बैंक है या जो महिलाओं का जो साथ है वो आजसू से कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। देखिए, महिलाओं का जो भीड़ है, महिला किसके साथ है वो आपको दिखाई भी दिया। नमस्कार, हमारे साथ आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, चूंकि रांची में आजसू का एक बड़ा महिला सम्मेलन और इस महिला सम्मेलन में राज्य भर से महिलाएं एकजुट हुई थी। तो समझना पहले ये चाहते हैं कि आजसू ने इस वक्त या फिर ऐसे समय में महिलाओं को एकजुट करने के पीछे की वजह क्या है। सर, सवाल तो यही लोग पूछेंगे या फिर पूछ रहे होंगे कि इतना बड़ा और भव्य सम्मेलन खास करके पूरे महिलाओं को बुलाया गया राज्य भर से, इसके पीछे की वजह क्या है? चूँकि हमारी महिलाएं आधी आबादी है, इनको इनका अधिकार के बारे में और जो वर्तमान सरकार है वो महिलाओं के अधिकार को किस प्रकार से पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, मिल नहीं रहा है और खाली लोगों को आश्वासन मिल रहा है। तो इसलिए और खास करके अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें भी BLA 2 का भी पार्टी की ओर से एक एक महिलाएं हर एक बूथ पर रहेगी, उसके बारे में उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, खास करके जो शादी होके चली जाती है, फिर नई बहू आती है, तो उन लोगों का प्रक्रिया है एक नाम चढ़ाने का, और ये है तो उनके बारे में जानकारी देना। और इसमें कोई हमारे वोटर्स जो सही वोटर है, जेन्युइन वोटर है, वो उनका नाम नहीं कटे, और जो वैसे फर्जी वोटर है उसका नाम हटाया जाए। यह ट्रेनिंग अभी भी हमारी पार्टी की ओर से चल रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके आने वाले समय में। और साथ साथ महिलाओं का जो आरक्षण है, जो आरक्षण देने की बात है नौकरी में, या भी हम लोगों का लोकसभा में भी बिल पास हुआ, लेकिन विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा, और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, इसका भी लोगों ने विरोध किया। तो ये बातें लोगों को, महिलाओं को बताना ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के अधिकार के लिए कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि एक तरफ महिला सम्मान का बात करता है, जब उनको आरक्षण का बात आता है तो वहाँ पर सदन में लोग विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों को जो दोहरा चरित्र है, उस चरित्र को उजागर करना और महिलाओं को अवगत कराना, ताकि ये अपने गांव में भी जाकर वर्तमान सरकार के बारे में, जिस प्रकार से महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के साथ थाने में भी जाइए, कहीं भी जाइए, जितना घटना घटा है, अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ है, उसके बारे में पूरा डाटा आंकड़ा भी लोगों को जानकारी दिया गया। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो महिलाओं को जिस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए और सत्तारूढ़ी जो पार्टी है, जेएमएम हो या कांग्रेस, उन्होंने दावा किया कि महिला का जो एक धड़ा है उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्या आजसू ने इसकी समीक्षा की थी या फिर आज जो यहाँ पर एकजुट या महाजुटान हुआ है महिलाओं का, तो कहीं आजसू को इस बात का डर है कि जो महिला वोट बैंक है या जो महिलाओं का जो साथ है वो आजसू से कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है? देखिए, महिलाओं का जो भीड़ है, महिला किसके साथ है वो आपको दिखाई भी दिया, लेकिन चुनाव के समय में जो महिलाओं को जिस प्रकार से सरकार प्रभावित किया, आप देखिए अभी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा 18 से 50 साल के लोगों को मैया सम्मान दिया, लेकिन 2 साल हो गया, कोई 18 साल की, क्या 2 साल में कोई बच्ची हमारी महिला 18 साल की नहीं हुई क्या? लेकिन 50 के बाद नाम तो कट गया, 50 जैसे पूरा आ रहा है अगले का नाम कट जा रहा है, लेकिन इधर 2 साल से जुड़ना चाहिए वो अभी नहीं जुड़ पा रहा। जबकि सही में सम्मान का जरूरत है 60 साल 50 साल के बाद महिलाओं को जरूरत है, कि क्योंकि वृद्धा पेंशन है ये, और एक तरफ छात्र को हम लोग स्टाइपेंड नहीं दे पा रहे हैं। कैसा काम कर रही है सरकार, हेमंत की सरकार महिलाओं के लिए कैसा काम करे जो चुनाव में जो उन्होंने वादा किया? देखिए, मैंने तो वही कहा कि जिस प्रकार से अभी काटा भी गया महिलाओं को, जो लोग आय से अधिक है या नौकरी करती हैं, जो किसी संस्था से जुड़ी है, उन लोग चुनाव के समय वोट लेना था तो सबको लिया,
और सबसे 11वीं काट रहे हैं, तो इसका मतलब उनको गलत दिए थे, तो गलत दिए थे तो इसका मतलब रिकवरी करना चाहिए। तो इस तरह से सिर्फ लोगों को बरगलाया गया, महिलाओं को बरगलाया गया। इसका परिणाम आने वाले समय में दिखाई एक आखिरी सवाल, ये जो महाजुटान है इसे 29 की तैयारी माना जाए, 29 की तैयारी के रूप में देखा जाए? देखिए, संगठन है, हर वर्ष कार्यक्रम चलता रहता है, और यह चूंकि अभी मतगणना भी हो रहा है, जनगणना भी हो रहा है, और इस प्रकार से जिम्मेवारी भी दी जा रही है, तो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं, तो इनको बूथ लेवल पर जो जिम्मेवारी लोगों को मिला उसको पूरा करने के लिए भी लोगों को एकत्रित किया गया। ठीक है, शुक्रिया दादा आपका। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in